गिरिवरधारी जय गोपी जन जन वल्लभ बल्लभ गिरिवर गिरिवरधारी। जय जनरंजन यशोदानंदन व्रज जन भज रंजन जन रंजन। जय जनरंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन रे यमुना तीरा वनचारि तीरा यमुना तीरा वनचारि हरे जय राधा माधव कुंज बिहार जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, कृष्ण Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Ram Ram Hare Hare. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare 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 Rama, Hare Rama,
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, हरे Hare Krishna, कृष्ण Krishna कृष्ण Krishna, कृष्ण Hare हरे 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 Hare Ram, राम Hare हरे राम Ram, राम राम हरे Hare हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण Krishna, हरे Hare Krishna, कृष्ण Krishna कृष्ण कृष्ण Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, राम राम Hare Hare. हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare राम Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय प्रभुपदा प्रभुपदा शील प्रभुपदा Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada Shri. प्रभुपाद हरि बोल हरि बोल हरि बोल Jai हरि Gaura, बोल हरि बोल Hari हरि बोल Hari. हरि बोल हरि बोल हरि बोल संकीर्तन की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्टोर दर्शत कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय नित्य लीला प्रविश जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्टोर दर्शत कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय मायापुरी धाम की जय श्री भद्र धाम की जय श्री पूरी धाम की जय श्री धाम की जय श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा प्रभु सुदर्शन की जय गंगा मानी की जय वृंदावन महारानी की जय श्री हरिनाम कीर्तन की जय हरे कृष्ण जय की जय श्रीमद् जय पुराण की जय श्रीमद् भगवद गीता की जय श्रील प्रभुपाद दिव्य ग्रंथ वितरण की जय श्रील प्रभुपाद दिव्य प्रचार कार्यक्रमों की जय जय हरे कृष्णा सभी का जय जयकार हो हरे कृष्णा सभी का भक्तों में जय जयकार हो हरे कृष्णा जय जयकार हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय Bhagavate भगवते वासुदेवाय
भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निखिल श्रुति मौलिरत्नमाला द्युति निराजिता पाद पंकजान्ता हरि मुक्तकुलेरुपास्यमानां परितास्त्वं हरिनाम संशयामि। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमस्ते गिरिराजाय श्रीगोवर्धन नामिने अशेष क्लेशनाशाय परम आनंददायिने। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है और हम शिक्षाष्टकम के पहले वर्ष पे चर्चा कर रहे हैं। उसके साथ जो है इफेक्ट्स, 7 प्रभाव श्री कृष्ण संकीर्तन के। तो अभी तक हमने जो है चेतो दर्पण मार्जनम पहला प्रभाव उस पर चर्चा किया। चेतो दर्पण मार्जनम का अर्थ क्या है कि जो चित्त है उस पर जो गंदगी है उसको श्री कृष्ण संकीर्तन साफ कर देता है, जिससे हम अपने वास्तविक स्वरूप, मतलब हम कृष्ण के दास के दास, दासों के दास है, इसको जो है हम देख पाते हैं। और दूसरा जो है वो क्या है, भव महादावाग्नि निर्वापणम। तो इस संसार में हर कोई व्यक्ति जो है कष्टों की दावाग्नि से परेशान है और श्री कृष्ण संकीर्तन जो है उसे इस दावाग्नि को शांत करता है। इसके 2 अर्थ बताए गए थे। एक अर्थ में कि आखिरी जन्म होगा अगर कोई ध्यान से श्री कृष्ण संकीर्तन करता है, भगवान का नाम लेता है। दूसरा हमने बताया था शरणागति के अर्थ में कि कौन कितना शरणागत है उसके अनुसार संसार की दावाग्नि उसको परेशान नहीं करती।
तीसरा जो है श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम का अर्थ क्या है कि हमारे सौभाग्य का उदय होता है श्री कृष्ण संकीर्तन के द्वारा। ये कैसे होता है? क्योंकि श्री कृष्ण संकीर्तन हमारी चेतना को जो है मुकुलित या विकसित चेतना से पूर्ण विकसित चेतना के स्तर पे लेके जाता है, जहां पर हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं भगवान के प्रेम को, और उसको जो है एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और हम भी भगवान को प्रेम कर सकते हैं, भगवान के प्रेम को हम समझ सकते हैं। और यही जीवन का सबसे बड़ा सिद्धि है, जिसको प्रेमा भक्ति बोलते हैं। और उसके बाद जो आज जो है वो क्या है? वो है विद्या वधु जीवनम, है ना? विद्या वधु जीवनम। विद्या वधु जीवनम का अर्थ क्या है? विद्या का अर्थ होता है विद्या, है ना? लर्निंग, इंग्लिश में बोलते हैं लर्निंग, है ना? विद्या का अर्थ क्या है? लर्निंग, ठीक है? या उसको बोल सकते हैं ज्ञान, नॉलेज। वधु का अर्थ क्या होता है? बहू। वधु का अर्थ क्या होता है? ब्राइड। ब्राइड को हिंदी में क्या बोलते हैं? हैं? नहीं, ब्राइड नहीं, ब्राइड, दुल्हन। दुल्हन ना, बहू नहीं, दुल्हन, दुल्हन। तो विद्या मतलब ज्ञान, नॉलेज। हाँ। वधु मतलब ब्राइड इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में जो है दुल्हन बोल सकते हैं। जीवनम, जीवनम का अर्थ क्या है? उसका लाइफ, है ना? तो इसका अर्थ क्या हुआ कि लाइफ ऑफ, वाइफ ऑफ नॉलेज। श्री कृष्ण संकीर्तन क्या है? लाइफ ऑफ वाइफ ऑफ नॉलेज, विद्या वधु जीवनम। तो अब जो है ये इस पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो विद्या का अर्थ मैंने बताया ज्ञान, और वधु का अर्थ होता है दुल्हन। जैसे कोई दुल्हन होती है, उसका जो केंद्र, उसके जीवन का केंद्र क्या होता है? उसके पति। कोई भी दुल्हन होगी, उसके जीवन का केंद्र क्या होगा? उसके पति। मतलब उसके पति के हिसाब से उसको चलना होता है। हम्म, और जैसा पति चाहता है वैसा वो करती है। तो ये एक सामान्य उदाहरण, मतलब वो एक उदाहरण दे के बता रहे हैं, ठीक है ना? तो वैसे ही जो कृष्ण संकीर्तन है, जितना भी ज्ञान है, हम्म, जितने प्रकार का ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान, उसका क्या है? सार है। अब मुझे एक कोटेशन याद, एक बार, पता नहीं, शायद एक भगवान प्रभु करके, भगवान दास प्रभु, प्रभुपाद डिसाइपल हैं। उन्होंने प्रभुपाद जी ने पूछा मैंने इतनी सारी बुक्स क्यों लिखी? तो अलग अलग डिवोटीज ने अलग अलग आंसर दिया। हाँ, तो भगवान प्रभु ने बोला कि कुछ आंसर दिया था, मुझे याद नहीं। प्रभुपाद जी ने सारे आंसरों को बोला कि नहीं, ये जो है ये सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है। लास्ट में बोला मैंने इतनी सारी बुक्स इसलिए लिखी ताकि आपको कन्विंस कर सकूं, चैंटिंग के लिए, चैंटिंग के लिए कन्विंस कर सकूं। तो मतलब इतने सारे ज्ञान का लक्ष्य क्या है कि ये जो भी आध्यात्मिक ज्ञान हम पढ़ रहे हैं, ताकि हम भगवान की सेवा कर पाए, नाम सेवा, ये एसेंस है। और जीवन मिला ही, एक बार मैंने वैष्णव महाराज से पूछा था, तो महाराज बता रहे थे जीवन मिला ही नाम लेने के लिए। अगर कोई 24 घंटे नाम ले सकता है तो द बेस्ट है। यही जीवन का सार है, यही ऑक्यूपेशन है। 24 आवर्स चैंटिंग। आपने एनवाई में पढ़ा भी है ना? कि एक एक वर्ष आता है, इसमें बताया गया है, शायद 8, 9, 10 उसके बाद ऐसा एक वर्ष आता है, इसमें बताया गया कि मथुरा में रह के पूरे दिन, मथुरा मंडल में वास करके, ऐसा बताया, वृंदावन मथुरा में रह के पूरे दिन भगवान के नाम का जप करना चाहिए, अनुगत होकर। श्लोक आता है ऐसा। तो इससे पता लगता है कि जितना भी प्रकार का हम क्लासेस सुनते हैं, सब सुनते हैं, उसका लक्ष्य क्या है? कि हम भगवान की नाम सेवा अच्छे से कर पाए, या दूसरे शब्दों में सेवा अच्छे से कर पाए, है ना? नॉलेज इसलिए है। तो ये सार रूप में है। और अब ज्ञान भी जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है आध्यात्मिक, एक होता है भौतिक। तो भौतिक ज्ञान को लौकिक, या इसको सामान्य ज्ञान विद्या बोला जाता है, या जड़ विद्या बोला जाता है, क्योंकि इसमें कोई जीवन नहीं है, चेतन नहीं है। और आध्यात्मिक ज्ञान को पर विद्या बोला जाता है। हम्म, या
आध्यात्मिक ज्ञान या अ, तीनों लोकों से ऊपर का ज्ञान, दिव्य ज्ञान, दिव्य भी बोला जाता है, दिव्य ज्ञान या पर ज्ञान, पर विद्या, है ना। तो ये जो है अलग अलग प्रकार के ज्ञान होते हैं। तो भौतिक ज्ञान से हम क्या सीखते हैं, मतलब भौतिक ज्ञान जो है कैसे, भौतिक ज्ञान मतलब जैसे जो हम पढ़ रहे हैं स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, उसका लक्ष्य क्या होता है, पैसा कैसे कमाएं, है ना, पैसा कमाना, लाइवलीहुड के लिए, है ना, जीवन जीवन में जो आवश्यकताएं हैं उसके लिए, कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान, लाइवलीहुड के लिए कैसे जीवन में हम सरवाइव कर पाए, उसके लिए ये सिखाता है भौतिक ज्ञान। ठीक है ना। पर जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो क्या है, वो मूल ज्ञान है ना, वो जो है वो आत्मा की खुराक है। आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, आत्मा की खुराक है। तो आजकल की सभ्यता का मुख्य दोष क्या है कि भौतिक ज्ञान ने आध्यात्मिक ज्ञान को कवर कर लिया है। इतना ज्यादा भौतिक ज्ञान का बोलबाला है, आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। भौतिक ज्ञान का बढ़ावा ज्यादा है, हर जगह भौतिक ज्ञान को प्रोत्साहन मिल रहा है, जबकि भौतिक ज्ञान क्या है, जो है उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना आध्यात्मिक ज्ञान है। जैसे हम देखते हैं ड्राइवर है, कार है, तो ड्राइवर भी इम्पोर्टेंट है, कार भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन दोनों में से ड्राइवर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ड्राइवर नहीं होगा तो कार कैसे चलेगी। तो इसलिए जो है भौतिक ज्ञान भी ज़रूरी है। एक्चुअली कोई भी ज्ञान, भौतिक आध्यात्मिक, देखा जाए तो इससे भी ऊपर का एक जो है सिद्धांत है कि हमारी चेतना क्या है। अगर हम कृष्ण से जोड़ देते हैं हर चीज़ को तो वो आध्यात्मिक हो जाती है। तो हमारी कॉन्शियसनेस क्या है, सब कुछ डिपेंड करता है। प्रभुपाद जी बोलते थे एनीथिंग मटेरियल स्पिरिचुअल डिपेंड्स ऑन आवर कॉन्शियसनेस। सब कॉन्शियसनेस का खेल है। तो ये जो है मटेरियल नॉलेज को स्पिरिचुअलाइज किया जा सकता है जब उसको सेल्फ रियलाइजेशन में लगाया जाए। मटेरियल नॉलेज को स्पिरिचुअलाइज किया जा सकता है जब उसको सेल्फ, जैसे जितने भी प्रकार के मटेरियल नॉलेज को यूज करके इतनी सारी फैसिलिटी बनाई जा रही है, तो इसको अगर हम भगवान की सेवा में लगाएं, लगाते भी हैं, तो ये स्पिरिचुअलाइज हो जाता है। जैसे गैजेट्स को यूज़ करना भगवान की सेवा में, माइक को यूज़ करना, एरोप्लेन्स को, कार्स को, नई मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज़ करना प्रीचिंग के लिए, तो ये स्पिरिचुअलाइज हो जाता है। इसको स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं। तो हमको भौतिक ज्ञान को रिजेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है जब तक ये कृष्ण की सेवा में काम आए, क्योंकि ये युक्त वैराग्य सिद्धांत हमने चर्चा किया था। अगर हम इसको रिजेक्ट कर देंगे बिना भगवान की सेवा में लगाए, तो ये क्या हो जाएगा, फल्गु वैराग्य, जो कि तीसरे नंबर के उसमें आ जाएगा, मिट्टी में। तो जितना ज़्यादा हम मटेरियल नॉलेज को यूज़ करेंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस को सपोर्ट करने के लिए, उतना क्या होगा, उतना ये वैल्यूबल होगी मटेरियल नॉलेज, है ना। जैसे इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे साइंटिस्ट लोगों को रिसर्च करना चाहिए, ये बताने के लिए कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, उसके लिए रिसर्च होनी चाहिए। हर चीज़ को उसी दिशा में करना चाहिए, है ना। और इसी तरह की मूवीज बननी चाहिए सिनेमा हॉल में, फ्लड, इतनी सारी मूवीज आनी चाहिए, भगवान पे आनी चाहिए, सीरियल्स भगवान पे बनने चाहिए। ठीक है ना। गली गली में, जैसे अभी जब देखते हैं बार्स होते हैं, क्लब्स होते हैं, गली गली में सेंटर्स होने चाहिए, मतलब इस तरीके से हर चीज को लगाया जा सकता है। बिल बोर्ड्स पे भगवान के संदेश होने चाहिए, गीता के श्लोक होने चाहिए। आप कुरुक्षेत्र जाएंगे ना तो वहां पर जगह जगह पे श्लोक लिखे हुए हैं गीता के। तभी बिल बोर्ड्स में जो है ऐसा, बड़े बड़े बिल बोर्ड्स पे ऐसा लगाया जा सकता है। बहुत 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 तरीके से सोचा जा सकता है। तब इस मटेरियल नॉलेज का बहुत जो है इसका वैल्यू बढ़ जाता है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल नॉलेज को सपोर्ट करती है। तो जो ज्ञान भगवान की तरफ लेके जाता है वो वास्तविक ज्ञान है, वास्तविक विद्या है। ठीक है ना। ठीक है। तो ये बताया गया है, एक श्लोक आता है, और ये श्लोक है भागवतम में 1522। बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें प्रभुपाद जी का परपट भी है, बहुत बढ़िया परपट है 1522। वो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं बाद में। हम अभी केवल श्लोक पढ़ेंगे 1522।
इदं हि पुंसस् तपसा श्रुतस्य यव पुंसास्तपसा श्रुतस्य वा ये है स्विस्तस्य सुक्तस्य च बुद्धिदतयो विश्वस्य सुप्तस्य च बुद्धिर्दधौ अवि अविच्युतो अर्थ कविभिर्निरूपितो अविच्युतोऽर्थकविभिर्निरूपितो यत् उत्तम श्लोका गुणानुवर्णनम् इसमें बताया गया है learned circles have positively concluded that the infallible purpose of advancement of knowledge मतलब जो विद्वान लोग हैं वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि जो अच्युत लक्ष्य है या पर्पस है किसका नॉलेज के ज्ञान के अंदर आगे बढ़ने का वो क्या है क्या क्या है इनफॉलिबल पर्पस पर्पस एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज है ना इनफॉलिबल पर्पस ऑफ एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज ज्ञान में आगे बढ़ने का फाइनल लक्ष्य तपस्या करने का फाइनल लक्ष्य ठीक है ना वेद पढ़ने का तप करने का सेक्रीफाइस का मंत्र उच्चारण करने का दान देने का अल्टीमेटली उसका कहाँ कल्मिनेशन होता है कहाँ पर वो मिलता है भगवान के दिव्य गुणगान में है ना भगवान भगवान के दिव्य गुणगान मतलब आप जो विद्वान लोगों ने ये इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि जो वास्तविक जो अच्युत लक्ष्य है किसका चाहे वो ज्ञान में आगे बढ़ने का हो चाहे तपस्या का हो चाहे वेद पढ़ के चाहे तप करने का सेक्रीफाइस यज्ञ करने का कुछ भी हो उसका अल्टीमेट लक्ष्य क्या है भगवान का गुणगान होना चाहिए उससे तब जाके उसका महत्व है चाहे आप तपस्या करो उससे भगवान का गुणगान होना चाहिए चाहे आप यज्ञ करो उससे भगवान का गुणगान होना चाहिए चाहे आप श्लोक उच्चारण करो भगवान का गुणगान होना चाहिए चाहे आप ज्ञान के अंदर आगे बढ़ो उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए कि उससे भगवान का गुणगान होना चाहिए तो उस ज्ञान का फायदा है हम्म, तो ये है तो इसका और भी आचार्य लोग समझाते हैं कि जैसे कि जो पत्नी होती है वो अपने पति को ही फॉलो करती है हर प्रकार से उस प्रकार से ये जो बोल सकते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज है आध्यात्मिक ज्ञान सभी प्रकार का ज्ञान लेकिन विशेषकर आध्यात्मिक ज्ञान कौन कौन सा ज्ञान जैसे मैं कौन हूँ संसार क्या है समय क्या है काल क्या है ना तीन गुण क्या है भगवान कौन है मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है अल्टीमेटली संबंध ज्ञान सब सब प्रकार का ज्ञान जो है वो ऑटोमेटिकली फॉलो करता है किसको जो चैंटर होता है भगवान के नाम का जप करता है यानी अगर कोई ध्यान से भगवान के नाम का जप करे तो अल्टीमेटली उसको सारा ज्ञान प्रकट होगा सारा ज्ञान उसको धीरे धीरे रिवील होगा उसको रियलाइजेशंस आएंगे बिना चैंटिंग भगवान का नाम जप किए वो आध्यात्मिक ज्ञान को समझ भी नहीं पाएगा उसको रियलाइजेशंस भी नहीं आएंगे ऑटोमेटिकली आएगा जैसे पति के पीछे पत्नी चलती है वैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान उस व्यक्ति के पीछे चलता है जो नाम जप करता है ना तो अगर किसी को ऐसी पूर्ण श्रद्धा है एक 1% भी डाउट नहीं है नाम जप इज सुप्रीम और वो पूरे दिन नाम जप करता है ऑटोमेटिकली दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो किताब पढ़ने से पढ़ना भी महत्वपूर्ण है सुनना भी महत्वपूर्ण है ये भी एक अंग है भक्ति का पर यही सब कुछ नहीं है ना क्योंकि हम जो किताब पढ़ते हैं और सुनते हैं उसका एप्लीकेशन क्या है उसका एप्लीकेशन है कि मतलब अल्टीमेटली हम जो भी अध्ययन कर रहे हैं श्रवण कर रहे हैं उसका लक्ष्य क्या है हम भगवान की सेवा करें इसलिए तो है प्रभुपाद जी ने ही तो बोला तो अगर कोई पहले से ही भगवान की सेवा में कर रहा है लगा हुआ है इसका मतलब उसने अध्ययन किया है पिछले जन्मों में है जैसे वो जो श्लोक आता है भागवतम में जीवा जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम कोई अगर 24 घंटे भगवान का नाम ले पा रहा है उसने पिछले जन्म में सारे सेक्रीफाइस कर लिए सारा अध्ययन कर चुका है सब कर चुका है सारे तीर्थों का भ्रमण कर चुका है क्योंकि सुप्रीम तीर्थ जो है उसके जिह्वा पे है तो ये जो है ये नाम जप की महिमा है और शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज एक भजन में बोलते हैं बहुत सुंदर चीज बताते हैं कि ये जो
हम्म ये जो भगवान का जो नाम है, ये क्या है, जब पूरी तरीके से खिलता है तो मुझे व्रज के अंदर ले जाता है। और ये जो नाम है मुझे अपना सिद्ध देह प्रदान करता है और मुझे कृष्ण के साइड में स्थापित कर देता है, कृष्ण के बाजू में। और जितना भी आइडेंटिफिकेशन है मटेरियल बॉडी और माइंड के साथ, वो खत्म कर देता है। अभी हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने आप को बहुत स्ट्रांगली आइडेंटिफाई करते हैं बॉडी के साथ और माइंड के साथ। तो इसलिए बॉडी के और माइंड के कष्ट हमको परेशान करते हैं। तो ये हरि नाम की कृपा से धीरे धीरे ये जो हमारे जो क्या बोल सकते हैं, शरीर को आत्मा, हम मन को हम एक एक मानते हैं, वो आइडेंटिफिकेशन धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो ये जो है भगवान का नाम करते हैं। तो अब इस पे एक एक, अब देखिए चैतन्य महाप्रभु ने कितना गहरा सिद्धांत दिया है, एक एक लाइन में इतना। चैतन्य महाप्रभु, आप सोचिए, आप स्कॉलर, उनसे टॉप मोस्ट कोई स्कॉलर नहीं है ना? और वो जो है नाम जप कीर्तन में लगे रहते थे। तो उनकी एक चीज इतनी डेफ में। तो हमारा, कई लोग सोचते हैं कि हमको जो है नाम जप करने की जरूरत नहीं है, हमारा सिद्ध सिद्ध देह हमको ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा, सिद्ध स्वरूप। सिद्ध देह मतलब जो हमारा इटरनल आइडेंटिटी है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वो भी कैसे रिवील होगा? नाम जप करने से धीरे 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 एक दिन हमको पता लग पाएगा कि मेरा वास्तविक आइडेंटिटी क्या है, भगवान के साथ मेरा वास्तविक संबंध क्या है। संबंध तो है, लेकिन किस भाव में संबंध है? वात्सल्य भाव में, माधुर्य भाव में। लेकिन वो रिवील कैसे होगा? वो लॉक्ड है, लॉक्ड। वो अनलॉक कैसे होगा? नाम जप करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। तो इसका कोई और शॉर्टकट नहीं है। तो नाम जप बहुत कंपलसरी है। तो ये जो है, इसके कहने का अर्थ यही है कि भगवान के नाम का ये प्रभाव है कि कोई अगर भगवान का नाम लेता है, उसको ज्ञान के पीछे भागने का जरूरत नहीं है। और इसको दूसरे सेंस में देखा जाए तो भक्ति अगर कोई करता है, नाम सेवा करता है, तो ज्ञान और वैराग्य ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि ज्ञान वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। तो ऑटोमेटिकली जहाँ भक्ति है वहाँ ज्ञान वैराग्य अपने आप आ जाएंगे। तो इसलिए भक्त लोग है ना, अलग से प्रयास नहीं करते जो है बहुत ज्ञान अर्जित करने का। सेवा करने से ज्ञान रिवील होता है, सेवा करने से आपको रियलाइजेशंस आएंगे। थ्योरेटिकल नॉलेज ठीक है, हम पढ़ते हैं, वो आवश्यक है, लेकिन रियलाइजेशन कैसे आता है? सर्विस से। थ्योरेटिकल नॉलेज है प्लस सर्विस गिव्स रियलाइजेशन। और जैसे जैसे और जैसे जैसे हमारी हम सेवा करते रहते हैं, वही चीज़ हमको अलग अलग, जिसका जैसा स्तर होगा उसको वैसी वैसी भी चीज़ें रिवील होंगी। अगर किसी का कॉन्शियसनेस बहुत नीचे है तो उसको उसके अनुसार रिवील होगी, और उसको किसी का कॉन्शियसनेस बहुत एलिवेटेड है। तो ये भगवान के नाम का एक बेनिफिट है। ठीक है ना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। तो कोई प्रश्न है? मोर थ्योरी नो प्रैक्टिस, कोई फायदा नहीं। लेस थ्योरी, गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस इज मोर बेनिफिशियल। है ना? तो हम थोड़ा अभी नाम जप करेंगे जब तक आप करना चाहें। जो हमने इतना अभी पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ, जब आप ऐसा सोच के नाम जप कीजिए, आप नाम जप अच्छे से करेंगे तो आपको वास्तविक रूप से आध्यात्मिक ज्ञान ठीक से समझ में आएगा, रियलाइजेशंस आएंगे। ठीक है ना? तो हम एक बार के लिए, आप जैसे हमने आज मेडिटेशन नहीं करा, एक बार के लिए आप आंखें बंद करके विचार कर सकते हैं। जैसे एक पत्नी होती है, वो पति के पीछे पीछे चलती है, उसी प्रकार से जो नाम जप करने वाला साधक है, उसके पीछे ऑटोमेटिकली जो है जो ज्ञान है उसके ऑटोमेटिकली पीछे चलता है। तो हम लोग चैतन्य महाप्रभु को धन्यवाद देंगे। और जो जो भी आपके इष्ट हैं, जो गुरु वर्ग हैं, उनको आप आंख बंद करके प्रार्थना कर सकते हैं। जो प्रार्थना आपको पसंद है वो प्रार्थना आप उनसे 1 मिनट के लिए वो प्रार्थना कर सकते हैं आंखें बंद करके। हरे कृष्ण।
ठीक है, तो अभी हम चैंटिंग करते हैं। बताओ।